अस्सलामुअलैकुम। सचावल न्यूज़ के साथ मैं राबिया अली। बुलेटिन में खुशामदीद। भारत में पेट्रोल 250 रुपए, खित्ते में सबसे कम कीमत पाकिस्तान में है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सिंध में शुगर मिल्स बंद होने की वजह से चीनी की किल्लत पैदा हुई और इस कीमत में इजाफा हुआ। अटक में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हर हुकूमत की अपनी अपनी तरजीहात होती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 2013 में इत्तेहादी हुकूमत थी, लेकिन 2018 में हमें 2/3 अक्सरियत मिली। खैबर पख्तूनख्वा में आम लोगों की जिंदगी बेहतर हुई, इसलिए दोबारा वोट मिला। उनका कहना था कि हम 2 या 3 साल का नहीं, 5 साल का मैंडेट लेकर आए हैं। 5 साल बाद फैसला होगा कि आम लोगों की जिंदगी बेहतर हुई या नहीं। 5 साल में कमजोर तबके की जिंदगी बेहतर हो जाए तो समझूंगा कि कामयाब हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल 8 रुपए से ज्यादा महंगा कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अवाम के लिए रिलीफ पैकेज के एक रोज बाद ही पेट्रोल या मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। वज़ारत खजाना की जानिब से रात के जारी करदा एलामे के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 3 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शहबाज गिल का बयान सामने आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अवाम के लिए रिलीफ पैकेज के एक रोज बाद ही जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ना कोई पसंदीदा फैसला नहीं था, हर पहलू देखा गया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत दुगनी हो चुकी है, जबकि हुकूमत पहले ही पेट्रोलियम टैक्स 31 रुपए से कम करके 5 रुपए तक ला चुकी है। शहबाज गिल ने कहा कि अभी भी अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम रखी हो तो फिर भी कर्जा लेना पड़ेगा, जो किसी सूरत मुल्क के मफाद में नहीं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाए, बात करें कि लाहौर हाई कोर्ट के अपील ट्रिब्यूनल ने NA 133 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा की अपील मुस्तरद कर दी। लाहौर से कौमी असम्बली के हल्के NA 133 से PTI उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और इनकी फौरी उम्मीदवार मुस्तरद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसर ने मुस्तरद कर दिए थे। जमशेद इकबाल चीमा ने रिटर्निंग अफसर के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट के अपील ट्रिब्यूनल में चैलेंज करते हुए रिटर्निंग अफसर के फैसले को कल अदब करार देने की सलाह की थी। सिर्फ मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले मुसाफिर ही पाकिस्तान आएंगे, नई सफरी पॉलिसी पर अमल शुरू हो गया। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए नए सफरी हुक्मनामे पर अमल का आगाज कर दिया गया। सफरी हुक्मनामे से मुतल्लिक जारी हिदायत में कहा गया कि सिर्फ कोरोना की मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले मुसाफिरों को पाकिस्तान में सफर की इजाजत है। हिदायत के मुताबिक C कैटेगरी और हाई रिस्क कैटेगरी मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों को 10 रोज क्वारंटीना करना होगा, जबकि कैटेगरी B और हाई रिस्क वाले मुल्कों से मुसाफिरों को पाकिस्तान में सफर की इजाजत होगी। करेंगे हैदराबाद का, जहां पर मुल्क भर में चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया और हैदराबाद में भी चीनी की फी किलो कीमत ने मुल्क भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया। पेट्रोल की तरह चीनी के आए रोज बढ़ती कीमतों ने अवाम के 14 तबक रोशन कर दिए। हैदराबाद में चीनी की फी किलो कीमत 160 रुपए किलो जा पहुँच चुकी है। दूसरी जानिब पेशावर, कोयटा और समात में भी चीनी की फी किलो कीमत 150 रुपए तक जा पहुँच गई। रुक करेंगे बलोचिस्तान का, कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद OPDs पर ताले लग गए। बलोचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद OPDs की मुसलसल बंदिश से अस्पताल आने वाले गरीब मरीज रुल गए। यंग डॉक्टर्स ने मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में वज़ीर आला हाउस के घेराव की धमकी दे दी। 2 रोज कबल वज़ीर आला बलोचिस्तान ने यंग डॉक्टर से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी थी कि कमेटी मुज़ाकरात के बाद 3 दिन के अंदर रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेगी।
खबर शामिल करें कि कराची से जहां पर आई चंद्रीगढ़ रोड पर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की डकैती के मरकजी मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी सिटी कराची सरफराज नवाज शेख के मुताबिक मुलजिम हुसैन शाह की गिरफ्तारी जुमे की दोपहर अमल में आई। एसएसपी सरफराज नवाज का कहना है कि ये वही मरकजी मुलजिम है जो कैश वैन लेकर फरार हो गया था। मुलजिम कैश वैन की हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी कंपनी का मुलाजिम था। नाजिम जोखियों कत्ल केस में गिरफ्तार पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली जाम अवैस को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने नाजिम जोखियों कत्ल केस में गिरफ्तारी देने वाले रुकन सिंध असेंबली जाम अवैस को जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मकतूल नाजिम जोखियों के उर्सा ने MPA जाम अवैस को मुकदमे में नामजद किया, जबकि गिरफ्तार मजीद दो मुलजिमान हैदर और मीर अली फार्म हाउस के मुलाजिम हैं। बात करेंगे लाहौर की। पाकिस्तान रेलवेज ने आइंदा 2 माह के दौरान कोयटा से कोरोना के दौरान बंद की गई एक और मुसाफिर ट्रेन बहाल करने का फैसला कर लिया। रेलवे हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता साल अप्रैल में कोरोना के फैलाव के खदशात के पेश नजर कोयटा से अंदरूने मुल्क जाने वाली तीनों मुसाफिर ट्रेनों अकबर भुट्टी एक्सप्रेस, जाफिर एक्सप्रेस और बोलान मीर को बंद कर दिया गया था। बाद रवा साल पेशावर जाने वाली जाफिर एक्सप्रेस को बहाल कर दिया गया था, लेकिन दीगर ट्रेनें बहाल न हो सकी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौरियों को मुर्दा और मुसरे सेहत गोश्त खिलाने की एक और कोशिश नाकाम बना दी। फूड अथॉरिटी की टीम ने सुबह सवेरे कार्रवाई करके 760 किलोग्राम नाकिस गोश्त जब्त करके तलब कर दिया। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर में मूसी बीमारियों का शिकार और मुर्दा मुर्गियों का गोश्त फरोख्त करने वाले शख्स को भी पकड़ा गया और मीट सेफ्टी टीमों के टेस्टों में गोश्त मुसरे सेहत पाया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। बात करेंगे डेरा बुट्टी से, जहां पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक लेविस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। लेविस हुकाम के मुताबिक डेरा बुट्टी के इलाके फैलाववाग में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके लेविस एहलकार दीनो और इसके साथी जफर को कत्ल कर दिया। जाँ बहक अफराद मोटरसाइकिल पर डेरा बुट्टी से फैलाववाग जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने इन्हें रोककर फायरिंग कर दी। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर के इलाके रायबंद रोड पर गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में इसमें सवार मां बेटी जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि लड़की मोटरसाइकिल चला रही थी, मां पीछे बैठी थी। हादसे में दोनों जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू टीम के मुताबिक 14 साला ईशा अपनी वालिदा शगुफ्ता बीबी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर केनाल रोड पर शाहकाम चौक की तरफ जा रही थी कि नामालूम गाड़ी की टक्कर से इनकी मोटरसाइकिल बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। खबर शामिल करें कि बहावलपुर से, जहां पर बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में आवारा कुत्तों के हमले में 5 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया। अहमदपुर शर्किया के इलाके अली खाड़क में 5 साला बच्चा गली से गुजर रहा था कि आवारा कुत्तों ने बच्चे पर हमला कर दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था कि रास्ते में ही बच्चा दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है कि जरूरी कार्रवाई के बाद बच्चे की लाश उर्सा के हवाले कर दी गई है। बात करें पाकिस्तान में कोरोना सूरत हाल की। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,500 से तजावुज कर गई। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 11 अफराद जान की बाजी हार गए और 515 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 44,148 टेस्ट किए गए, जिनमें से 515 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 11 हलाक हुए। और ICC T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप 2 के मैच में न्यूजीलैंड ने नामीबिया को जीत के लिए 164 रन का हदफ दे दिया। शारजाह में खेले जा रहे मैच में नामीबिया के कप्तान ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग की दावत दी। न्यूजीलैंड की जानिब से मार्टिन गैप्टिल और डैरल मिचेल ने इनिंग्स का आगाज किया, लेकिन 43 रन पर दोनों के भी ओपनर्स पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड के बैटर्स ने इब्तदाई ओवर्स में काफी सुस्त बैटिंग की और एक मौके पर इनकी 14 ओवर्स में 87 रन पर 4 विकेट गिर गई। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए सजावल न्यूज़, क्योंकि हम लाते हैं हर खबर
आपके लिए।